Class 8, Stars and the Solar System. In this chapter, we shall be studying about following celestial objects: astronomy, moon, stars, constellation, earth, sun, planets, satellites, astronomy in ancient India, Mangalyaan, asteroids, comets, meteors and meteorites, meteor showers, and artificial satellites. Introduction. As we all know that we live on Earth. तो जिस planet पे हम रहते हैं उसका क्या नाम है? Earth. We all know that Earth is a planet and the planets are the part of solar system. So just like Earth, there are many planets in the solar system. For example, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Apart from this, we have satellites also. For example, Moon. Moon is a natural satellite. So in today's class, we shall be studying about this natural satellite in detail. Moon के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. अब इस स्लाइड में आप ये भी देख सकते हो कि सन, मून, अर्थ की मूवमेंट कैसे है. ये देखिए सेंटर में सन है. सन अपने ही एक्सेस पे घूमता है और अर्थ, ये अर्थ है ब्लू कलर की, वो सन के आसपास घूमती है. अब आ जाते हैं मून. मून अर्थ के आसपास घूमता है. देख रहे हैं, अर्थ के आसपास घूम रहा है. लेकिन अर्थ के आसपास घूमते घूमते वो भी अर्थ के साथ साथ सन के आसपास घूमता है. सो आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सन, अर्थ और मून की मूवमेंट किस तरह की है. Celestial objects. Let us understand what are celestial objects. The stars, the planets, the moons and many other objects in the sky are known as celestial objects. So, whatever heavenly bodies we see in the sky are known as celestial objects. कि हम ब्रह्मांड में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज या हम उनको हेवनली बॉडीज कहते हैं उन सबको देखते हैं तो उनके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू थिंक दैट द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली द गॉड्स वी वर्शिप. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द पीपल केम टू नो दैट दीज आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. द साइंस which deals with the study of celestial objects is known as astronomy. The one who study this science is known as astronaut. तो यानी कि ब्रह्मांड में हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, कॉमेट्स देखते हैं, मेटियोर्स देखते हैं. तो इन सब की जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉट्स. और इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी. जैसे कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी. एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड द एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी. द एस्ट्रॉइड्स यूज टेलीस्कोप फॉर स्टडिंग द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर है तो हम अपनी आंखों से इनको ढंग से नहीं देख पाते हैं. तो हमें किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है कि इतनी दूर की ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकें. तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज टेलीस्कोप. सो टेलीस्कोप इज अ डिवाइस जो कि हमें दूर की चीजों को देखने में मदद करता है. एज आवर स्काई इज फार अवे फ्रॉम अस एंड सो आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. So in order to study these distant objects, we use telescope. Moon.
today's class, we shall be studying about this celestial body. So first of all, we will study about celestial object, that is moon. The moon is a natural satellite. Satellite क्या होते हैं? Heavenly objects which revolve around a planet. कोई भी अगर heavenly object है वो किसी planet के आसपास revolve करता है तो उसे satellite कहा जाता है. और अगर वो natural object है तो natural satellite. क्योंकि आजकल artificial satellites भी launch की जाती हैं. That also we will be studying. As we know that planets revolve around the sun in an orbit. Similarly, the satellites is that object which revolve around the planet in an orbit. जैसे पिछली स्लाइड्स में मैंने दिखाया भी था कि प्लैनेट जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है. सो मून इज नोन एज अ सैटेलाइट एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मून in detail. So when we study about moon, the most important topic that we study about moon is phases of moon. What do you mean by phases of moon? That the size of the moon keep on increasing and decreasing. You may have seen it in the sky also कि चांद जो है वो धीरे 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 बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा होना शुरू होता है और ये एक साइकिल है जो continuously चलता रहता है. The various shapes of the bright part of the moon as seen during the month, they are known as the phases of moon. Moon is not a luminous object, so it's not a luminous body, यानी कि इसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है. तो फिर ये कैसे हमें दिखता है? सूरज की किरणें जब मून के ऊपर पड़ती हैं और मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम सिर्फ मून का वो हिस्सा देख पाते हैं जहां से लाइट हमारे तक पहुंचती है. दिस मीन्स दैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट इट शाइन्स. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम द सन. इफ यू ऑब्जर्व द मून विद अ नेकेड आई you will see dark patches on it. These dark patches present on the moon indicates the mountains on the moon. कि वैसे अगर हम देखें तो मून जो है हमें वाइट नज़र आता है, लेकिन अगर हम उसके बहुत क्लोज से या हम उसकी ऐसी पिक्चर्स देखें जो काफ़ी पास से ली गई है तो उसमें पैचेस भी नज़र आएंगे. नेकेड आइज से भी कई बार पैचेस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर बहुत क्लोज की पिक्चर्स है तो और ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं. तो वहाँ पर माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, जिसकी वजह से इस तरह से मून जो है पैची नज़र आता है. तो इट्स अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. So these are phases of moon. So let us understand phases of moon. This is Earth and this is moon revolving around the earth. अब अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे मून के फेजेस सिमिलर हैं, जबकि सिमिलर नहीं है. अर्थ ये है, हम यहाँ अर्थ पर रहते हैं. अगर ये वाला फेज हमें दिख रहा है तो हमें कैसे दिख रहा है? हमें सिर्फ इस लाइन के ये वाला हिस्सा ही दिखेगा क्योंकि मून का ये हिस्सा ही हमारी तरफ फेस कर रहा है. तो अगर हमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है तो आधा तो दिखेगा नहीं, आधा ही दिखेगा. इसीलिए ये इस तरह का होगा जिसको हम हाफ मून कहते हैं या फिर लास्ट क्वार्टर. ऐसे ही जब ये पोजीशन होगी तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी उसके, क्योंकि मून का वो जो ये वाला हिस्सा है ये हमें कहाँ दिख सकता है अर्थ पे? हमें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा जो मून का वो हिस्सा जो हमारी तरफ फेस कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो व्हाइट वाला हिस्सा ज्यादा है, ब्लैक वाला कम है. तो इसको वेनिंग गिब्बस कहा जाता है. ठीक है, वेनिंग जहां भी वर्ड यूज हो रहा है यानी कि मून जो है वो साइज में धीरे धीरे बढ़ रहा है. वैक्सिंग जहां भी वर्ड यूज होगा यानी कि मून धीरे धीरे घट रहा है. अब यहाँ आ जाए
ये देखिए, हमें तो वो ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, और इस वाले पूरे हिस्से पे तो रोशनी है, तो इसलिए हमें फुल मून नजर आएगा। अब वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है, हमें ये वाला हिस्सा दिखेगा, यहाँ रोशनी है और यहाँ नहीं है। सेम ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रिसेंट, यानी कि घट रहा है मून। तो मून घट रहा है का मीनिंग ये नहीं है कि मून का साइज छोटा बड़ा होता है। एक्चुअली मून का वो हिस्सा जो रोशनी रिसीव कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मून धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। सो इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहा जाता है। तो मैंने बोला है ना, आपको याद रखना है कि जब भी वैक्सिंग वर्ड आएगा, यानी कि मून धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, उसका कम हिस्सा हमें दिख रहा है। फिर आ जाता है न्यू मून। अब ये देखिए, मून का ये हिस्सा लाइट रिसीव कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, और हम कहा, हम तो यहाँ है, तो हमें कैसे दिखेगा मून? हमें तो दिखेगा ही नहीं, हमें तो वो हिस्सा दिख रहा है ना अर्थ से जो लाइट ही रिसीव नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको न्यू मून कहा जाता है। और अब न्यू मून के बाद धीरे धीरे वेनिंग क्रिसेंट, यानी कि अब मून धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ते 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 फुल मून, फिर घटना शुरू होएगा, घटता जाएगा, फिर न्यू मून। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है मून का। और जब फुल मून है तो हिंदी में हम उसे कहते हैं पूर्णमासी। जब न्यू मून है तो हम उसे कहते हैं अमावस्या। और जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो मून के मूवमेंट्स के हिसाब से ही चलता है। तो ये पूरा के पूरा साइकिल करीब 28 से 29 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो हम बकायदा पूरा काउंट करते हैं कि फुल मून के बाद ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे, ऐसे चलता है। ऐसे न्यू मून के बाद भी फर्स्ट डे है, सेकंड डे, ऐसे चलता है। तो जब फुल मून से न्यू मून की तरफ जाते हैं, यानी कि मून घट रहा होता है, तो हम उसको हिंदी में कहते हैं अंधेर लग रहा है, यानी कि मून छोटा होता चला जा रहा है। ऐसे ही अमावस्या के बाद का फेज, क्योंकि मून धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है, तो उसको चांदन कहा जाता है। तो ये हमारे हिंदी कैलेंडर इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जबकि हम कॉमनली जो मतलब अपने स्कूल में जा रहे हैं या डेट्स हैं, वो सारी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हमारे सारे फेस्टिवल्स जो है वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते हैं। जबकि हमारे ऑफिस सारी चीजें ये सारी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा है। सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन। चिल्ड्रन नो अबाउट इंग्लिश कैलेंडर, दे डोंट नो अबाउट हिंदी कैलेंडर। बट हमारे सारे फेस्टिवल हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। An American astronaut named Neil Armstrong and Aldrin, who landed on moon with the help of a vehicle named Apollo 11 in July 1969. The two scientists noted down that the surface of the moon is rocky desert. There was no water or vegetation present on the surface of moon. It was a rocky desert. That is why life is not possible on moon, and only 1/6 of gravitational pull that we have on the earth is present on the moon. If we talk about the temperature on the moon during the day, it is 100 degrees Celsius, and in the night it is 168 degree Celsius. Because of such inhabitable conditions, life is not possible on the moon. कि अगर किसी इंसान का वेट अगर अर्थ पर 6 kgs है, तो मून पे पहुंच के 1 kg रह जाएगा, क्योंकि वहां की ग्रेविटेशनल पुल वीक है। दूसरी बात, वहां ना तो पानी है, ना ही तो वहां की जमीन इस तरह की है कि वहां पेड़ पौधे उग सके, कुछ भी नहीं है, बस पत्थरों का बना हुआ एक मरुस्थल है, डेजर्ट है। तो इसलिए मून पर जब इंसान ने कदम रखा तो ये जाना कि वहां लाइफ तो है ही नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ मून। वी हैव नोटिस्ड दैट द फेजेस ऑफ मून कीप्स ऑन चेंजिंग। सम डे इट इज बिग and on the other day it is small. This is because the moon is a non-luminous body. The shape which we see is that part of the moon on which sunlight falls. That is why we see moon in different phases
as it reflects only that much light which is received from the sun. तो इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही हिस्सा मून का नजर आ रहा होता है जो हिस्सा लाइट रिफ्लेक्ट कर कर अर्थ तक पहुंचा पा रहा होता है, तो हमें उतना ही दिखता है. So these are phases of moon. We have already discussed phases of moon. So this is a quick revision of that. Waning crescent, third quarter, waning gibbous, full moon, waxing gibbous, first quarter, waxing crescent, and then new moon. The day on which moon receives full light from the sun, it reflects full, resulting into a full shape. This day is called as a full moon day. Likewise, the day when it is fully dark, as the light does not fall on the moon, then that day is called as a new moon day. The days when the moon is partially visible means when there is some light falling on the moon and it is partially visible, that day is called as a crescent day. देखिए ये है फुल मून डे, पूरा चांद हमें, और फुल मून देखने में भी बहुत सुंदर लगता है. When the whole disk of the moon facing towards the earth is visible to us, it is known as the full moon day. It is generally occurs on 14th day. तो चांद की सुंदरता पे भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर लगता है और अर्थ के का सबसे नजदीक वाला सेलेस्टियल बॉडी भी है. न्यू मून डे, it occurs on 15th day and the moon is not visible because it receives no light from the sun. तो कुछ इस तरह का नजर आता है क्योंकि इसका लाइट रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल या तो नजर ही नहीं आता या फिर बहुत डार्क नजर आता है. ये तो पिक्चर इस तरह से लिखी, अदरवाइज आसमान में हमें नजर ही नहीं आ रहा होता. अगर नजर आएगा बड़े ध्यान से देखे तब हो सकता है. देखिए crescent moon, the next day of the new moon day, when only one small portion of the moon is visible in the sky, this is known as crescent moon. So we can say that the phase of the moon plays a very important role in our life because almost all the festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. So as we have talked about this earlier also, that we celebrate all the festivals according to the movement of the moon because we follow that calendar which is based on the movement of moon. So these are two pictures of crescent moons, one when it is decreasing in size and one which is increasing in size. Half moon, similarly showing the two pictures of half moons when it's decreasing and as well as when it is in increasing phase. Now let's talk about the festivals. The most important festivals of Hindu, Diwali, which is celebrated on the new moon day, means अमावस्या वाला दिन सेलिब्रेट किया जाता है. हिंदी में भी जब पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही बोला जाता है कि दिवाली जो है कार्तिक मास की अमावस्या को बनाई जाती है. So the name of the month is Kartik and the day is Amavasya, means new moon day. Buddha Purnima and Guru Nanak birthday are celebrated on full moon day. तो जो बुद्ध पूर्णिमा है, नाम भी आ रहा है पूर्णिमा बिकॉज पूर्णमासी को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड गुरु नानक बर्थडे इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे. महाशिवरात्रि इट्स सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड नाइट ऑफ वेनिंग मून. ईद उल फितर इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटनिंग ऑफ द क्रिसेंट मून. तो ऐसे बकायदा बताया गया है कि किस पर्टिकुलर डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है. Why phases of moon occur? The moon does not produce its own light, whereas the sun and the other stars do. We see that the moon, because of sunlight falling on it, gets reflected towards us. We therefore see only that part of the moon
from which the light of the sun is reflected towards us, कि हम सिर्फ मून का वो हिस्सा ही देख पाते हैं जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है और हमारे तक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। यानी कि मून का वो हिस्सा हम देख ही नहीं पाते जिस पर रोशनी पड़कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक नहीं आ रही है। हमने लाइट चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम उसी तभी देख पाते हैं जब या तो वो ऑब्जेक्ट खुद रोशनी प्रोड्यूस कर रहा हो, जैसे स्टार्स हो गए, सन हो गया। दूसरे जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है हम तो उसका हिस्सा तभी देख पाते हैं जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो वैसे तो मून का हमेशा आधा हिस्सा हमारी तरफ होता ही होता है, लेकिन हर बार हम उसको फुल मून थोड़े देख पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उसके जो हिस्सा हमारी तरफ को है, अर्थ की तरफ को है, वो सारे हिस्से पे हमेशा सन नहीं पड़ रही होती ना, कि सन की रेज। तो जितने हिस्से पे पड़ती रहती है उतना उतना हमें दिखता रहता है, उसी में वेरिएशन आता रहता है। पोजीशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फेजेस, एज वी हैव रेड द वेरियस स्टेजेस सच एज द स्टेजेस व्हेन द मून इज नॉट विजिबल, इट इज कॉल्ड एज अ न्यू मून डे। अगर हमें मून नजर ही नहीं आ रहा है तो बहुत सीधी सी बात है कि मून पर जो हिस्सा अर्थ की तरफ को है वहां रोशनी ही नहीं पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आ ही नहीं रही है। देन कम्स द क्रिसेंट स्टेजेस एंड देन कम्स द फुल मून डे। सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो वी कैन से दैट, एंड इनडायरेक्टली वी कैन से दैट from both moon and the earth revolves around the sun। ठीक है, मून हमारे आसपास चक्कर लगा रहा है, हम सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब हम सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं तो हमारे आसपास मून चक्कर लगाते लगाते हमारे साथ साथ वो भी सन के आसपास चक्कर लगा लेता है। Now if we talk about the surface of the moon surface is dusty and barren, बंजर है मतलब। There are many craters of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains. Some of these are as high as highest mountain on the earth. The moon has no atmosphere. It has no water. Therefore, no life exists on the moon. अब क्या है कि जैसे हम यूनिवर्स की बातें करते हैं तो यूनिवर्स में क्या है कि कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स से टकरा भी जाते हैं समय समय पर। तो ऐसे अर्थ से भी टकरा जाते हैं, मून से भी टकरा जाते हैं, तो वहां धब्बे बन जाते हैं। वहां वैलीज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा गहरी वैलीज हैं वहां सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही होती है, तो वहां वाला हिस्सा में इतना ब्राइट नहीं नजर आ रहा होता। तो ये वेरिएशन क्रिएट कर देता है मून में कि हमें ऐसे धब्बे वगैरह नजर आ रहे हैं, वो माउंटेन्स और वैलीज की वजह से ही नजर आ रहे हैं। So now this is a comparison. This slide is actually showing a comparison between the size of Earth and the size of a moon. So you can very well this is not a real picture of Earth and moon, but it's just animation so that you can understand what is the difference between size wise, what is the difference between a moon and a earth, and both are rotating on their own axis, अपने एक्सेस पे भी घूमते हैं, और वो एक मून अर्थ के आसपास और अर्थ सन के आसपास, और हमारा पूरा की पूरा सोलर सिस्टम किसी और पॉइंट के आसपास घूम रहा है। सो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इस तरीके से ग्रेविटेशनल पुल से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो दैट्स ऑल इन द टॉपिक ऑफ मून। थैंक यू।